Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the statements are true and which are false? Bayer's reagent reacts with propene to form 2-propanol. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। कि हमारे पास जो बेयर्स रिएजेंट होता है वो प्रोपीन के साथ रिएक्ट करने पे 2-प्रोपेनॉल की फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बच्चों ये जो बेयर्स रिएजेंट टेस्ट होता है, ये अगर हम बात करें सिंपली बेयर्स रिएजेंट की, तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं? इसको हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज करते हैं। हमारे कंपाउंड्स के अंदर अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए कि क्या उसके अंदर पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो उसको चेक करने के लिए हम बेयर्स रिएजेंट को यूज करते हैं। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में इसको यूज किया जा सकता है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम एल्कीन्स को ले लेते हैं और उसके साथ बेयर्स रिएजेंट को यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारे पास एल्कीन है और इसमें हम बेयर्स रिएजेंट डालते हैं। अब बेयर्स रिएजेंट होता क्या है? अगर हम बात करें बेयर्स रिएजेंट की, तो जो हमारे पास बेयर्स रिएजेंट होता है, ये होता है हमारे पास कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। कौन होता है बच्चों ये? कोल्ड डाइल्यूट कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम? बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। एल्केलाइन KMnO4 को ही सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम? बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। ये बेयर्स रिएजेंट होता है। और जब हम इसको रिएट कराते हैं, एल्कीन को जब इसके साथ रिएट कराते हैं, तो क्योंकि हमारे पास बेयर्स रिएजेंट है, दैट मीन्स वहाँ पे 2 KMnO4 अगर हमने ले लिया है और इसका कलर होता है पिंक। कैसा कलर होता है इसका? पिंक कलर होता है। पिंक कलर का होता है बेयर्स रिएजेंट। और यहाँ पे क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हमने यहाँ वाटर भी ले लिया H2। तो क्या देखने को मिलता है? हमारे पास ये बेयर्स रिएजेंट हमारे एल्कीन के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसका पिंक कलर डीकलराइज हो जाता है। वो डीकलराइज कर जाता है, कर देता है हमारे जो अनसैचुरेशन होता है अगर किसी कंपाउंड के अंदर, तो हमारे बेयर्स रिएजेंट के पिंक कलर को क्या कर देता है? डीकलराइज कर देता है। और यहाँ हमारे पास डायोल्स बन जाती हैं। क्या बन जाती है? डायोल्स। यहाँ ये भी OH और ये CH2 OH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या बन गई है? 1,2 डायोल्स बोलते हैं इनको। हमारे 1 और 2 कार्बन पर अल्कोहलिक ग्रुप आ गए हैं, डायोल्स आ गए। साथ में बनता है बच्चों यहाँ पे MnO2। MnO2 और इसके बनते हैं बच्चों ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट। ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं बच्चों। और साथ ही बनता है बच्चों यहाँ पे हमारे पास KOH। क्या बनता है बच्चों? KOH सॉल्यूशन। तो हो क्या रहा है हमारे पास? बेयर्स रिएजेंट का पिंक कलर, क्योंकि बेयर्स रिएजेंट रिएक्ट कर गया एल्कीन के साथ, उसने डायोल्स की फॉर्मेशन कर दी है, तो वो पिंक कलर कैसा हो जाएगा? डीकलराइज हो जाएगा और हमारे पास ब्राउन कलर के MnO2 के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो इसलिए इसको एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं टू टेस्ट अनसैचुरेशन इन द कंपाउंड। और एल्कीन के साथ ये बहुत इजीली रिएक्शन दे देता है और 1,2 डायोल्स की फॉर्मेशन कर देता है। तो यही हमारे बच्चों क्या था? यही हमारे पास बेयर्स रिएजेंट टेस्ट होता है। तो इसको समझते हैं, अगर हमारे पास प्रोटीन होगा तो उसके साथ कैसे रिएक्शन होगा। और इस रिएक्शन को हम बैलेंस भी कर सकते हैं। ये 3 अगर हम कर लें और यहाँ पर कितना कर लें? 4H2 कर लें, 2 KMnO4 ले लें बच्चों, तो ये भी 3 बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 2KOH बनेगा और 2MnO2 बनेगा। ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी हमारे पास। तो समझते हैं इसके अंदर बेसिकली रिएक्शन ये होती कैसे है, इसको समझते हैं। हमारे पास एल्कीन है बच्चों। एल्कीन हमने RCH डबल बॉन्ड CH2 ली थी। और हमारे पास बेयर्स रिएजेंट है, दैट मीन्स वहाँ KMnO4 है। और KMnO4 के अंदर कौन होता है? K प्लस होता है, MnO4 नेगेटिव होता है। तो ये हमारा MnO4 नेगेटिव है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड। तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पे हमें? एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ एक काइंड की साइक्लिजाइजेशन रिएक्शन होती है। और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन Mn पर शिफ्ट हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन Mn का और एक ऑक्सीजन का। क्या देखने को मिलेगा यहाँ? R, ये CH और ये CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी। एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी। और यहाँ ऑक्सीजन और ये CH2 से कनेक्ट, ये ऊपर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड हो। एक इलेक्ट्रॉन Mn के ऊपर अपना है और एक इसने पास और आ गया है। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब क्या करते हैं? हम इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। वाटर है, ये ब्रेक, हमारा बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक कर जाते हैं, ये वाले बॉन्ड्स। और हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH। और ये जो साइड प्रोडक्ट बनता है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास किसके अंदर? हमारे पास MnO2 के अंदर। MnO2 के अंदर और OH नेगेटिव के अंदर, जो K प्लस के साथ मिलकर KOH बना लेंगे। और हमारे पास ये क्या बन गया है? RCH OH CH2 OH।
तो इस तरह यहाँ डायोल्स की फॉर्मेशन होती है। डायोल्स की फॉर्मेशन होती है 1 2 कार्बन पर। कौन है? डायोल्स है एडजेसेंट कार्बन पर। तो सिमिलरली रिएक्शन प्रोपीन के केस में भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें प्रोपीन की, तो प्रोपीन कौन होता है? हमारे पास 3 कार्बन का एल्कीन है, सी। तो ये सी और यहाँ डबल बॉन्ड, बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई, CH2 CH3। तो अगर हम इसको भी किसके साथ ट्रीट करा दें, बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करा दें, तो वो हमारे पास कहाँ क्या होगा? KMnO4 होगा। और डाइल्यूट कोल्ड है तो H2O भी होगा। तो क्या देखने को मिलेगा बच्चों? यहाँ पर हमारे पास डायोल्स बन जाएंगे, CH3 CH, और यहाँ पर भी OH, और यहाँ पर CH2 OH। और साथ में बनता है बच्चों यहाँ MnO2। MnO2 और क्या बनता है बच्चों? QH बन जाता है, QH बन जाता है। इसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर होता है। और इसमें हमारे पास ब्राउन कलर के MnO2 बन जाएगा। ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो पिंक कलर डीकलराइज हो गया, उसका पिंक कलर खत्म हो गया, जब भी तो उसने रिएक्ट करा है। जब रिएक्ट कर गया तो KMnO4 का पिंक कलर डीकलराइज हो गया। और ये क्या बन गया? ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। 3 कार्बन का डायॉल बना है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोपेन 1 2 डायॉल। क्या बना है? प्रोपेन 1 2 डायॉल। बैलेंस कर सकते हैं इस रिएक्शन को अगेन। ये 3 कर लीजिए आप। यहाँ पे 2 KMnO4, ये 4H2O। तो अगेन ये बन जाएंगे हमारे पास 3 CH3 CH OH CH2OH। और यहाँ पर 2 KOH, और हमारे पास 2 MnO2। तो ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह ये रिएक्शन होती है। क्या यहाँ प्रोपेन 2 ऑल बनता है? यहाँ प्रोपेन 2 ऑल नहीं बनता। यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑल नहीं बनता, क्योंकि प्रोपेन 2 ऑल क्या होता है? हमारे पास 3 कार्बन और 2 पोजीशन पर OH ग्रुप। ये CH3, ये CH3, और यहाँ पर कौन होगा बच्चों? हाइड्रोजन होगा। तो ये तो यहाँ नहीं बनता, ये तो यहाँ नहीं बनता। और स्टेटमेंट में ये कहा था, स्टेटमेंट में ये कहा था। तो अभी हमने देखा बच्चों कि बेयर्स रिएजेंट हमारे पास किस लिए यूज करते हैं? टेस्ट फॉर एनसैचुरेशन। और यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन। OH ग्रुप आ रहा है, और हमारे पास यहाँ 2 OH ग्रुप आते हैं। तो यहाँ प्रोपेन 1 2 डायॉल बना है, 2 प्रोपेनॉल नहीं बना, तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।